नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सूर्य प्रकाश पांडे और आप मेरे चैनल पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन देखने वाले हैं। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन करेंगे और ख़ास तौर पे जितने नेमिंग रिएक्शन हैं जो कि अभी सीबीएसई बोर्ड में जो आने वाले हैं, यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। नेमिंग रिएक्शन सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। साथ ही साथ नीट और जेईई मेंस के लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी खास है, क्योंकि ये नेम्ड रिएक्शन हर जगह ऑलमोस्ट पूछा जाता है, चाहे नीट हो, चाहे जेईई हो, चाहे सीबीएसई या यूपी बोर्ड के बच्चे हों उनके लिए भी। आईसीएसई बोर्ड वालों में भी यही चीज़ आता है। तो नेमिंग रिएक्शन में पहले जो चैप्टर है क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स, उनमें जितने भी नेम्ड रिएक्शन है हम लोग इस लेक्चर में उसको समराइज करेंगे। ठीक है, तो पहला जो रिएक्शन है नेम्ड रिएक्शन, उसका नाम होता है डार्जेंस प्रोसेस। डार्जेंस प्रोसेस भी दोस्तों अल्किल हैलाइड बनाने का एक मेथड है जिसमें हम थायोनिल क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है SOCl2। करना क्या होता है दोस्तों, जब एक मोल अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल ले सकते हैं आप, जब हम एक मोल अल्कोहल लेते हैं उसका रिएक्शन करवाते हैं थायोनिल क्लोराइड के साथ, किसके प्रेजेंस में करवाते हैं ये जरूरी है, पायरिडीन के प्रेजेंस में, तो हमें मिलता है अल्किल क्लोराइड, साथ ही साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस और HCl गैस भी हमें मिलता है। अब फॉर एग्जांपल जैसे इस R के जगह पर हम कोई भी मिथाइल ग्रुप ले सकते हैं, इथाइल ले सकते हैं, कोई भी कार्बन का एक चेन ले सकते हैं। बात समझ में आई? अगर हम मिथाइल अल्कोहल लेते हैं, उसका रिएक्शन करवाते हैं थायोनिल क्लोराइड के साथ पायरिडीन के प्रेजेंस में, तो यहां पर CH3 के साथ ये Cl आकर के जुड़ जाता है, बनता है अल्किल क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगा और HCl गैस भी बनेगा। अब इस रिएक्शन में ये बात ध्यान देने वाली है कि हम यहां पर थायोनिल क्लोराइड के जगह पर थायोनिल ब्रोमाइड या फिर थायोनिल आयोडाइड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत कम स्टेबल होता है, अनस्टेबल, इससे ये बहुत कम स्टेबल होते हैं एज कंपैरिजन टू थायोनिल क्लोराइड। अगर बात करें दोस्तों, तो यहां पर हम केवल RBr एंड RI ये नहीं बना सकते, क्योंकि ये अनस्टेबल होते हैं, तो ये यहां पर रिएक्शन में इन्वॉल्व ही नहीं हो सकते। इसका मतलब डार्जेंस प्रोसेस में केवल और केवल थायोनिल क्लोराइड का ही इस्तेमाल करते हैं अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाने के लिए। इसके अलावा नोट करके ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा कि बिकॉज ऑफ लेस स्टेबिलिटी ऑफ थायोनिल ब्रोमाइड, थायोनिल आयोडाइड, अल्किल ब्रोमाइड एंड अल्किल आयोडाइड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड। मतलब इस मेथड से ना तो हम अल्किल आयोडाइड बना सकते हैं, ना ही अल्किल ब्रोमाइड बना सकते हैं। दूसरे प्रोसेस पे अगर आते हैं हम, तो नाम होता है हैलाइड एक्सचेंज मेथड। हैलाइड एक्सचेंज मेथड में दो रिएक्शन हमें पढ़ना होता है। पहले रिएक्शन का नाम होता है फिंकलस्टीन, कांस्टेंट फिंकलस्टीन रिएक्शन, और दूसरा रिएक्शन का नाम होता है स्वार्ट्ज रिएक्शन। पहला रिएक्शन जो हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कांस्टेंट फिंकलस्टीन रिएक्शन। उसमें अगर हम देखें तो कोई भी अल्किल क्लोराइड या फिर अल्किल ब्रोमाइड का इस्तेमाल करते हैं और उसका रिएक्शन करवाते हैं पोटेशियम आयोडाइड या फिर सोडियम आयोडाइड के साथ। किसके प्रेजेंस में करवाते हैं, तो ड्राई एसीटोन होता है। ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में जब हम अल्किल क्लोराइड या अल्किल ब्रोमाइड का रिएक्शन करवाते हैं सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो बनता है अल्किल आयोडाइड, और साथ ही में बाय प्रोडक्ट मिलता है पोटेशियम क्लोराइड या फिर पोटेशियम ब्रोमाइड। ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा अल्किल हैलाइड लिया है। अगर RCl लिया है तो यहाँ पर KCl बनेगा, अगर यहाँ पर RBr लिया है तो यहाँ पर KBr बनेगा। ये बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल जैसे इस R के जगह पर हम कोई भी एक मिथाइल ग्रुप ले लिया मैंने, CH3Cl, आप कुछ भी ले सकते हो, C2H5 ले सकते हो, कोई भी एक कार्बन का चेन ले सकते हैं। अगर मैंने ले लिया मिथाइल क्लोराइड तो यहाँ पर मिथाइल आयोडाइड बनेगा, साथ में KCl बनेगा। अगर मैंने मिथाइल ब्रोमाइड ले लिया तो भी मिथाइल आयोडाइड बनेगा और साथ में क्या बनेगा, मिथाइल ब्रोमाइड बनेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस रिएक्शन के थ्रू केवल और केवल हम अल्किल आयोडाइड ही बना सकते हैं और अल्किल फ्लोराइड, अल्किल क्लोराइड, अल्किल ब्रोमाइड ये नहीं बनता। ये रिएक्शन केवल और केवल इस चीज के लिए फेमस है कि इसके थ्रू हम अल्किल आयोडाइड बना सकते हैं। ये बात समझ में? अब आते हैं दूसरे रिएक्शन पे जिसका नाम होता है स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो दोस्तों दूसरा जो हैलोजन एक्सचेंज मेथड का दूसरा रिएक्शन है उसका नाम है स्वार्ट्ज रिएक्शन। और स्वार्ट्ज रिएक्शन करते क्या है, पहली बात यही करते हैं कि ये रिएक्शन जो है मेनली फोकस्ड है किस कंपाउंड को बनाने के लिए, नाम है अल्किल फ्लोराइड। जैसे हमने कांस्टेंट फिंकलस्टीन रिएक्शन में देखा कि केवल और केवल क्या बनता है, अल्किल आयोडाइड बनता है। स्वार्ट्ज रिएक्शन केवल और केवल इस चीज के लिए फेमस है कि इसमें जो कंपाउंड बनेगा वो अल्किल का फ्लोराइड ही होगा, इसके अलावा दूसरा कंपाउंड इस रिएक्शन में नहीं बनने वाला। करते क्या है दोस्तों, कोई भी अल्किल हैलाइड ले लेंगे एक्सेप्ट फ्लोराइड। यहाँ पर CH3Cl लिया है, CH3Br भी ले सकते हैं, CH3I भी ले सकते हैं, लेकिन ये रिएक्शन जनरली CH3Cl के साथ ही करवाते हैं। जब हम करवाते हैं तो यहाँ Hg2F2 ये मरकरी का फ्लोराइड है,
इसका रिएक्शन करवाते हैं वाटर के प्रेजेंस में तो बनता है अल्किल का फ्लोराइड और साथ में Hg2Cl2। Hg2Cl2 इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, इसलिए उस पर ध्यान देने की जरूरत बिल्कुल नहीं। फिर से बता देता हूं, मिथाइल क्लोराइड लिया, उसका रिएक्शन जब हम किसी भी मेटल के फ्लोराइड से करवाते हैं वाटर के थोड़ा सा प्रेजेंस में तो यहां पर बनता है मेटल का फ्लोराइड। अब बात आती है दोस्तों कि क्या केवल हम मरकरी का ही फ्लोराइड इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आंसर है नहीं। इसके जगह पर हम और भी मेटल का फ्लोराइड इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल है सिल्वर का फ्लोराइड इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कोबाल्ट का फ्लोराइड इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल एंटीमनी का फ्लोराइड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन केवल और केवल मेनली फोकस्ड होता है किस कंपाउंड को बनाने के लिए, अल्किल फ्लोराइड को बनाने के लिए। बस सिंपल सा याद रखना आपको कि कोई अल्किल क्लोराइड ले लेंगे, उसका रिएक्शन करवाएंगे किसी भी मेटल के फ्लोराइड से वाटर के प्रेजेंस में तो बन जाएगा अल्किल का फ्लोराइड CH3Cl। यही रिएक्शन आप बोर्ड में लिख करके आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, सीधा सीधा आंसर मिलेगा आपको नंबर। फिर बात करते हैं दोस्तों अगले रिएक्शन पे। ये हैलोजन एक्सचेंज मेथड में दो ही था, कांस्टेंट फिंकलस्टीन रिएक्शन और ये स्वार्ट्ज रिएक्शन। अगला रिएक्शन जो कि नेमिंग रिएक्शन में चौथा है, ये नाम है उर्ज रिएक्शन। अब ये 3 रिएक्शन का चेन होता है दोस्तों, पहला उर्ज रिएक्शन, दूसरा उर्ज फिटिग रिएक्शन और तीसरा आएगा फिटिग रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन में क्या है, ये जो रिएक्शन होता है इसमें हम अल्किल हैलाइड का मिक्सचर जो होता है उसका रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, सोडियम के साथ, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। 2 मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं आप अल्किल का फ्लोराइड, अल्किल हैलाइड का, कोई जरूरी नहीं है कि 2 डिफरेंट अल्किल हैलाइड लें, आप एक ही मॉलिक्यूल ले सकते हैं सेम। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने लिया है R1X, ये मान लेता हूं मैं एक कंपाउंड है, एक अल्किल हैलाइड है R1X और ये दूसरा है अल्किल हैलाइड R2X। मैंने दोनों अल्किल ग्रुप अलग अलग लिया है, आप सेम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब होता क्या है, जब ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो ये जो सोडियम होता है इस हैलोजन को ले करके कुछ इस तरीके से निकल जाता है। अब ये R1 और R2 बचा, ये आपस में आकर के जुड़ जाता है। अब क्या केवल एक ही प्रोडक्ट मिलता है इसमें, आंसर है फिर से नहीं। इसमें क्योंकि आपने मिक्सचर ऑफ अल्किल हैलाइड लिया है तो यहां पर मिक्सचर ऑफ अल्केन मिलता है। फॉर एग्जांपल ये R1 R2 से तो जुड़ा, R1 R2 यानी अल्केन ये भी है, ये R1 का एक मॉलिक्यूल R1 के दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ करके R1 R1 भी बना सकता है, R2 R2 से बना सकता है। बात आती है फॉर एग्जांपल देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ले लिया मिथाइल क्लोराइड, इसका सोडियम के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं और दूसरा अल्किल हैलाइड जो लिया है वो है इथाइल क्लोराइड। अब ये याद रखना है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, तो जब हम करेंगे ये रिएक्शन तो ये क्लोराइड, ये दोनों सोडियम और ये क्लोराइड ये निकल जाएगा, बना देगा 2NaX यानी NaCl यहां पर बनेगा, क्या बनेगा 2NaCl और ये CH3 इस C2H5 के साथ जुड़ करके बना देगा CH3C2H5। ये अल्केन है एक, क्या नाम है इसका, प्रोपेन। अब बात आती है क्या केवल प्रोपेन ही बनेगा, नहीं, ये CH3 दूसरे CH3 के साथ जुड़ करके CH3 बना सकता है, ये C2H5 खुद के साथ जुड़ करके C2H5 बना सकता है, यानी ब्यूटेन बना सकता है। ये इथेन है, ये ब्यूटेन है, ये क्या है प्रोपेन। 3 कार्बन का तो प्रोपेन, 2 कार्बन का तो इथेन और 4 कार्बन का तो बनेगा क्या, ब्यूटेन। अब अगले रिएक्शन में आते हैं, दूसरे का नाम है उर्ज फिटिग रिएक्शन। उर्ज फिटिग में क्या करना है, यहां पर दोनों आपने अल्किल हैलाइड लिया था ना, यहां पर एक अल्किल हैलाइड और एक अराइल हैलाइड ले लेना है। अराइल हैलाइड क्या होता है दोस्तों, जब बेंजीन के ऊपर हैलोजन आ जाए, जब बेंजीन के ऊपर हैलोजन आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं अराइल हैलाइड या फिर हेलोएरीन बोलते हैं, आप ये जानते होंगे। अगर एक अराइल हैलाइड का रिएक्शन हम एक अल्किल हैलाइड से करवाते हैं और किसके साथ रिएक्शन चल रहा है, सोडियम के साथ, 2 मॉलिक्यूल सोडियम का हमेशा लेंगे, चाहे उर्ज रिएक्शन हो चाहे उर्ज फिटिग रिएक्शन हो। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में थोड़ा सा यहाँ पर हीट देते हैं क्योंकि ये हैलाइड थोड़ा सा रेजोनेंस में होता है इसका लोन पेयर, इसलिए यहाँ पर हीट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर ये सोडियम इस हैलोजन को और इस हैलोजन को ले करके निकल जाएगा और बनाएगा क्या, सोडियम का हैलाइड बनाएगा, ये बनाएगा, और ये R इस बेंजीन के ऊपर आकर के जुड़ जाएगा, तो ये भी एक अल्केन बन जाएगा। ये पूरा रिएक्शन है। अब अगले रिएक्शन की बात करते हैं, नाम होता है फिटिग रिएक्शन। सिंपल सा आंसर होता है, यहां पर एक अल्किल हैलाइड लिया है इस रिएक्शन में और एक अराइल हैलाइड, वहां पर दोनों अराइल हैलाइड होगा, सोडियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो अगला प्रोडक्ट बनेगा क्या, वो देखते हैं। चलते हैं दोस्तों, ये तीसरा रिएक्शन है उर्ज रिएक्शन में 3 रिएक्शन हम लोगों को पढ़ना होता है। पहला होता है उर्ज रिएक्शन, दूसरा होता है उर्ज फिटिग रिएक्शन और तीसरा जो रिएक्शन है उसका नाम है फिटिग रिएक्शन। हमने देखा उर्ज रिएक्शन में 2 अल्किल हैलाइड का रिएक्शन करवाते हैं सोडियम के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, वहां पर हीट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर हमने देखा उर्ज फिटिग रिएक्शन, वहां पर एक अल्किल हैलाइड लेते हैं और दूसरा मॉलिक्यूल जो होता है वो अराइल हैलाइड का होता है, उसका जब रिएक्शन करवाते हैं सोडियम के साथ, किसके प्रेजेंस में करवाते हैं, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करवाते हैं।
लेकिन थोड़ी मात्रा में हम लोग हीट भी लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अराइल हैलाइड होता है उससे जो जुड़ा हेलोजन होता है उसका जो लोन पेयर होता है वो इसके साथ रेजोनेंस में होता है, तो यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा हीट देना जरूरी होता है उसको तोड़ने के लिए, बॉन्ड को तोड़ने के लिए। अब बात आती है इसी क्रम में तीसरे रिएक्शन के नाम होता है फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन में हम दोनों मॉलिक्यूल किसका लेते हैं, अराइल हैलाइड। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड, इसका भी नाम एराइल हैलाइड, इसका भी नाम एराइल हैलाइड। अब हैलाइड की जगह पे क्लोराइड है तो हम कह देंगे अराइल क्लोराइड, इसको भी बोलेंगे क्या, अराइल क्लोराइड। करते क्या है, दो मॉलिक्यूल लेते हैं अराइल क्लोराइड का और रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, सोडियम के साथ। फिर से मैं बोलता हूं यहां पर हीट लेना जरूरी है, क्योंकि यहां पर बेंजीन रिंग और क्लोरीन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो ये इतनी आसानी से बॉन्ड टूटने वाला नहीं है, इसीलिए हम लोग यहां पर हीट का इस्तेमाल करते हैं। करेंगे क्या, फिर से ये सोडियम आएगा, यहां से क्लोरीन लेगा यहां से, और यहां का क्लोरीन लेगा यहां से। ये सोडियम जो है दो मॉलिक्यूल मिला करके बना देगा NaCl, दो मॉलिक्यूल NaCl बनेगा। और ये बेंजीन, ये जो फिनाइल है, ये भी फिनाइल, ये दोनों आपस में आकर के जुड़ जाएंगे, तो क्योंकि दो फिनाइल है इसलिए बोलेंगे डाइफिनाइल। डाई का मतलब दो और फिनाइल का मतलब फिनाइल। तो ये फिटिक रिएक्शन है। फिर से फिटिक रिएक्शन में क्या बनेगा, डाइफिनाइल। डाइफिनाइल एक अल्केन ही है एक तरीके से, इसका मतलब उर्ज रिएक्शन हो, चाहे उर्ज फिटिक रिएक्शन हो, चाहे फिटिक रिएक्शन हो, इन तीनों में जो मेजर प्रोडक्ट है वो क्या है, अल्केन है। अल्केन बनाने के ये मेथड होते हैं। बात समझ में? एक चीज और नोट करके आप लिख सकते हैं कि उर्ज रिएक्शन के थ्रू हम मीथेन नहीं बना सकते। उर्ज रिएक्शन के थ्रू हम मीथेन यानी एक कार्बन का कोई भी कंपाउंड बनाना इंपॉसिबल है उर्ज रिएक्शन के थ्रू। दो कार्बन से कम का कोई कंपाउंड नहीं बन सकता उर्ज रिएक्शन में, ये बात समझ लीजिए। अगले रिएक्शन में आते हैं जो कि सबसे जरूरी रिएक्शन है, नाम है हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये रिएक्शन आगे आने वाले भी चैप्टर्स में आएगा, और इसलिए ये रिएक्शन बहुत जरूरी है और बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। जब अल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर हम पढ़ते हैं तब भी वो ये वहां पर आता है। सबसे जरूरी बात, हेलोफॉर्म होता क्या है, तो CH-X3 ये जो है इसको बोलते हैं हेलोफॉर्म। इसको क्या बोलते हैं, हेलोफॉर्म। CH-X3 मतलब बना कहां से होगा ये, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये मीथेन है। मीथेन पर जब हम क्लोरीन का रिएक्शन करवा देते हैं या कोई भी हेलोजन का रिएक्शन करवा देते हैं हम, तो जो बनेगा कंपाउंड उसका नाम होगा CH-X3। क्या बनेगा, CH-X3। ये एक स्टेप में नहीं होता, ये बार बार रिएक्शन होगा। पहले एक रिप्लेस होगा हाइड्रोजन एक हेलोजन से, तो बनेगा क्या, चलिए रिएक्शन समझ ही लेते हैं। तो ये बनेगा आपका CH3X। फिर से इसका हेलोजन से रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है क्या, CH2X2। और फिर से इसका हेलोजन से रिएक्शन करवाते हैं तो बन जाता है क्या, CH-X3। यानी ये हेलोफॉर्म बन जाता है। ये हेलोफॉर्म बनाने का मेथड होता है। ये बात समझ में। अब हेलोफॉर्म में भी दो तरीके का हमें मेनली पढ़ना है। पहला है क्लोरोफॉर्म, अगर क्लोरीन यहां जुड़ गया तो बोलेंगे क्लोरोफॉर्म, और अगर आयोडीन यहां जुड़ गया हेलोजन के जगह पे तो उसको बोलते हैं आइडोफॉर्म। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हमें समझना सबसे जरूरी है। क्लोरोफॉर्म जो होता है वो दोस्तों स्वीट स्मेलिंग जो है वो लिक्विड होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 61 डिग्री के आसपास होता है। इसका जो स्मेल होता है मतलब ये लिक्विड फॉर्म में होता है, और स्वीट स्मेलिंग इसका जो टेस्ट है वो होता है, स्मेल है जो वो होता है। आगे बात कर लेते हैं। क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल हम लोग एनेस्थीसिया के फॉर्म में भी करते हैं। एनेस्थीसिया बोले तो लोकल एनेस्थीसिया के फॉर्म में करते हैं। जनरली जो डेंटिस्ट होते हैं वो दांत वगैरह में जब सर्जरी या फिर डेंटिस्ट जो है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, मसूड़े में इसको इंजेक्ट करने के लिए। दूसरा जो कंपाउंड है नाम है आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म जो है वो येलो क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। ये लिक्विड नहीं होता, ये क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। ये बात समझना जरूरी। अब बारी बारी रिएक्शन हम पढ़ेंगे कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है और कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता है। 3 कंपाउंड की बात करें अगर हम, कि अल्डिहाइड, कीटोन और कुछ एल्कोहल। अल्डिहाइड, कीटोन और कुछ एल्कोहल हैं जो ये रिएक्शन देते हैं, और एक आध 2 एसिड भी हैं, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। चलिए दोस्तों, अब हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कौन से कंपाउंड हैं जो कि हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे और कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जो कि हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देंगे। अगर कोई कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन दे रहा है तो हम बोलेंगे वो पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। अगर कोई कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं दे रहा है तो हम उसको बोलेंगे नेगेटिव हेलोफॉर्म टेस्ट है ना। इस क्रम में अगर हम देखें तो अल्डिहाइड में अगर मैं बोलूं तो अल्डिहाइड में केवल इकलौता एसिटल्डिहाइड ही है जो कि ये हेलोफॉर्म टेस्ट देता है। इसके अलावा कोई भी अल्डिहाइड हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। ये बात समझ लीजिए। हेलोफॉर्म कंपाउंड, हेलोफॉर्म रिएक्शन केवल और केवल कौन देता है,
अल्डिहाइड में एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड के अलावा दूसरा कोई भी अल्डिहाइड हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं देता। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। ये बात समझ में। अब बात करते हैं कौन से ऐसे कीटोन्स है जो कि हेलो फॉर्म रिएक्शन देंगे। तो उसमें कीटोन में अगर मैं बोलूं जितने मिथाइल कीटोन्स है, मिथाइल कीटोन्स का मतलब समझिएगा क्या, ये पार्ट आपको देखना है। बेसिकली मिथाइल कीटोन्स में मिथाइल ग्रुप आपको देखने को मिलना चाहिए। बेसिकली अगर मैं बोलूं तो ये पार्ट आपको दिखना चाहिए पूरा मिथाइल कीटोन्स में। ये पार्ट अगर आपको कीटोन में दिख रहा है तो फिर वो हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा। अगर ये पार्ट नहीं है तो वो फिर हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। अगर मैं बात करूं इसमें तो इसमें फिर से देखिए वो पार्ट है कि नहीं, तो ये हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा। दूसरी बात कीटोन्स में, इसका मतलब कीटोन्स में सारे के सारे मिथाइल कीटोन्स जिनमें ये पार्ट है वो रिएक्शन देगा, हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा। अल्डिहाइड में इकलौता कौन सा अल्डिहाइड है? एसिटल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? एसिटल्डिहाइड। यहां पर नाम लिखा हुआ है। एसिटल्डिहाइड जो है ये इसका पॉजिटिव टेस्ट देगा, इसके अलावा कोई अल्डिहाइड नहीं। अगर बात करते हैं दोस्तों अल्कोहल में, तो अल्कोहल में आपको देखना है कि अल्कोहल में कौन सा अल्कोहल है, उसका ये हिस्सा आपको देखना है कि अल्कोहल में ये पार्ट है। अगर फॉर एग्जांपल जैसे CH3COOH, इस बॉन्ड से कुछ भी जुड़ा हो, बस ये पार्ट आपको देखना है ये पार्ट है कि नहीं। अगर उस अल्कोहल में ये पार्ट है तो फिर वो हेलो फॉर्म टेस्ट देगा। अगर ये पार्ट नहीं है तो फिर वो हेलो फॉर्म टेस्ट नहीं देगा। अभी एग्जांपल करेंगे बहुत सारा। दूसरी बात करते हैं दोस्तों एसिड में। एसिड में भी अगर ये पार्ट है, जैसे कीटोन में हमने देखा ये पार्ट अगर एसिड में भी है तो भी ये कंपाउंड पॉजिटिव हेलो फॉर्म टेस्ट देगा। अब इस एसिड का नाम क्या है? CH3COCOOH, C3 है, H4O3 है। इसका नाम होता है पायरविक एसिड। तो कम से कम आपको बायोलॉजी का अगर सब्जेक्ट लिया है तो पूछ सकता है पायरविक एसिड हेलो फॉर्म टेस्ट देगा कि नहीं देगा। तो पायरविक एसिड में ये ग्रुप पाया जा रहा है जिसकी वजह से ये हेलो फॉर्म टेस्ट देगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव पॉजिटिव हेलो फॉर्म टेस्ट? कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि हेलो फॉर्म टेस्ट देगा? अब बात करते हैं इस कंपाउंड की, CH3CH2OH। क्या इसमें हमारे को ये पार्ट दिख रहा है CH3CHOH वाला पार्ट? तो बिल्कुल दिख रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहां बना देता हूं, आप देखिएगा ध्यान से, जैसे मैं इसको बना दिखा देता हूं यहां पर, देखिएगा। अगर इस CH3CH2OH को देखना तो हम इसको ऐसे ओपन कर सकते हैं, CH3COH, यहां पर एक H और यहां पर एक H। क्या ये हिस्सा हमें मिला जो हिस्सा हम ढूंढ रहे थे? बिल्कुल। तो ये पॉजिटिव हेलो फॉर्म टेस्ट देगा। ये बात समझ में आया। दूसरी बात करते हैं दोस्तों इसका, तो इसमें भी अगर हम देखें तो हमें वो पार्ट मिल रहा है जो हम ढूंढ रहे हैं। ये पार्ट मिला, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव हेलो फॉर्म टेस्ट देगा। ये बात समझ में आई। तीसरे बात करते हैं, तीसरे में भी हमें वो हिस्सा मिल रहा है जो कि हमें ढूंढना था। अल्कोहल है, तीनों के तीनों अल्कोहल है, ये भी पॉजिटिव हेलो फॉर्म टेस्ट देगा। अगले बात करते हैं, तो ये है आपका कीटोन, और कीटोन में अगर देखो तो हमें वो मिथाइल कीटोन पार्ट दिख रहा है, तो इसका मतलब ये भी कैसा है? पॉजिटिव हेलो फॉर्म टेस्ट देगा। अगले हिस्से की बात आते हैं, यहां पर अगर हम देखें तो ये है एल्डिहाइड, और कौन सा एल्डिहाइड है दोस्तों? कितने कार्बन है? 1 2 3। ये कौन सा एल्डिहाइड है? प्रोपेनल्डिहाइड। इसका नाम क्या है? प्रोपेनल्डिहाइड। और क्या मैंने बोला था कि एल्डिहाइड में इकलौता है रिएक्शन, इकलौता एल्डिहाइड जो कि हेलो फॉर्म टेस्ट देगा, उसका नाम है एसिटल्डिहाइड। क्या प्रोपेनल्डिहाइड हेलो फॉर्म टेस्ट देगा? आंसर है नहीं। केवल इकलौता एल्डिहाइड जो टेस्ट देता है उस वो आपके सामने लिखा है, नाम होता है एसिटल्डिहाइड। अगले की बात करते हैं, तो ये है आपका है CH3COCl। CH3COCl, इसमें ये पार्ट तो है लेकिन इसका क्लोरीन का जो लोन पेयर है इस ऑक्सीजन के साथ ये रेजोनेंस में, और ये कंपाउंड कभी भी हेलो फॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ये बात समझ में आ। इसी तरीके से ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देगा। इसी तरीके से, क्योंकि इन ऑक्सीजन को अगर मैं इसको इस एसिड को ओपन करके लिखूं तो ये कुछ ऐसा है, CH3C डबल बॉन्ड OOH। यहां का लोन पेयर इसके साथ क्या है? रेजोनेंस में, और इस वजह से ये रिएक्शन में नहीं जाता। ऐसे ही यहां पर अगर मैं बोलूं नाइट्रोजन का लोन पेयर इस ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस में होता है, ये भी रिएक्शन नहीं देगा। और यहां पर भी ये एस्टर है, एस्टर भी कभी भी रिएक्शन नहीं देता। तो कोई एस्टर आ जाए, एसिड अमाइड आ जाए, या फिर आ जाए आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर आ जाए एसिड क्लोराइड, ये कभी भी हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं देंगे। हेलो फॉर्म रिएक्शन केवल अल्डिहाइड में कौन देगा? एसिटल्डिहाइड। कीटोन में सारे मिथाइल कीटोन्स देंगे। अल्कोहल में ये पार्ट आपको जिस अल्कोहल में मिल जाए वो टेस्ट देगा। और एसिड में एक ही एसिड जो मैंने बताया पायरविक एसिड, वो देगा। इसके अलावा कोई और एसिड हमारा हेलो फॉर्म टेस्ट नहीं देता। और ये सारे क्वेश्चन आपके सामने हैं। ये बात समझ में आई।
चलते हैं दोस्तों, अब देख लेते हैं। हमने ये जान लिया कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा और कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। अब रिएक्शन एक्चुअली में होता कैसे है, किसके प्रेजेंस में होता है, वो देख लेते हैं। तो देखो, हमें या तो बनाना होता है आइडोफॉर्म या तो फिर बनाना होता है क्लोरोफॉर्म। अगर मैं क्लोरोफॉर्म बनाने चलता हूं तो इनमें से या तो अल्कोहल लेंगे, वो पार्ट ढूंढेंगे जो मैंने बताया था, एसिटल्डिहाइड, अल्डिहाइड में केवल एक ही अल्डिहाइड है, और या फिर कीटोन, ये पार्ट हमने बोला था ना मिथाइल कीटोन, ये अगर पार्ट मिलता है CORR तो हमें बोलते हैं उसको कीटोन। तो कीटोन हो, मिथाइल कीटोन्स हो, या फिर एसिटल्डिहाइड हो, या फिर अल्कोहल हो जिसमें हमने जो पार्ट बताया वो हो। अगर उसका रिएक्शन हम करवाते हैं सीधे सीधे ब्लीचिंग पाउडर से, आपको सीधे लिखेगा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है क्या है, CaOCl2। ये ब्लीचिंग पाउडर को थोड़ा सा वाटर लेते हैं, वार्म वाटर लेते हैं, थोड़ा सा गुनगुना पानी लेते हैं, उसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बन जाता है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जैसा कि बताया एक स्वीट स्मेलिंग लिक्विड होता है दोस्तों। एनेस्थीसिया में इसका इस्तेमाल होता है, लोकल एनेस्थीसिया में डेंटिस्ट वगैरह करते थे पहले, अभी नहीं करते। फिर बात करते हैं, अगर इन्हीं सारे कंपाउंड का इन सब के प्रेजेंस में I2+ NaOH और NaOI सोडियम का यही NaOH और I2 का रिएक्शन होता है तो बनता है NaOI, या फिर इसी का OI- लिख देगा, या फिर लिख देगा I2+ सोडियम कार्बोनेट। तो या तो I2+ सोडियम कार्बोनेट लिख दे, OI- लिख दे, NaOI लिख दे, I2+ NaOH लिख दे। इन चारों का मतलब एक ही है, इन चारों का मतलब एक ही है, करवाना क्या है, आइडोफॉर्म रिएक्शन करवाना है। और अगर इन चारों में से कुछ भी दे दे और इनमें से वो अल्डिहाइड या अल्कोहल या फिर कीटोन दे दे, जो कि मैंने पहले बताया, तो इसका रिएक्शन अगर हमें करवाते हैं तो हमें मिलता है आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, CH3, और ये कैसा होता है, येलो क्रिस्टल होता है। एक बात जान लीजिए फिर से, ये अल्कोहल वही अल्कोहल जिसमें वो पार्ट पाया जाए, कौन सा पार्ट पाया जाए, तो मैंने बताया था CH3COHH, ये पार्ट हमें मिलना चाहिए अल्कोहल में। ये बात समझ में, एसिटल्डिहाइड है ही और कीटोन में ये पार्ट पाया जाना चाहिए अगर रिएक्शन देना है तो। इन चारों के प्रेजेंस में करवाते हैं तो उस रिएक्शन को बोलते हैं आइडोफॉर्म रिएक्शन। अगर ब्लीचिंग पाउडर के रिएक्शन में करवाते हैं तो बोलते हैं क्लोरोफॉर्म रिएक्शन। और क्लोरोफॉर्म इसमें बनेगा, इसमें क्या बनेगा, आइडोफॉर्म। ये होता है पूरा हेलोफॉर्म रिएक्शन। चलिए दोस्तों, इसी क्रम में एक नया रिएक्शन देखते हैं, नाम है कार्बिल अमीन टेस्ट या फिर कार्बिल अमीन रिएक्शन, या फिर उसी को बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। आइसोसाइनाइड टेस्ट ये नेम रिएक्शन है। जैसा कि हम लोग पूरा ये जो लेक्चर है, इस पूरे लेक्चर में ही हम लोग केवल नेमिंग रिएक्शन पढ़ेंगे। जितना क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का समरी है और नेमिंग रिएक्शन का वो सब पढ़ रहे हैं। तो उसी क्रम में ये अगला रिएक्शन है आइसोसाइनाइड टेस्ट। आइसोसाइनाइड से पता ही चल गया होगा कि RNC बनना है यहाँ पर, अल्किल आइसोसाइनाइड यानी RNC बनना है। यहाँ पर हम लेते क्या है, अमाइन लेते हैं। अल्किल अमाइन हो सकता है या फिर एरोमेटिक अमाइंस भी हो सकता है। बस शर्त इतना है कि ये एलिफेटिक अमाइंस हो सकता है, एरोमेटिक अमाइंस हो सकता है, लेकिन वो कितना डिग्री हो, 1 डिग्री अमाइन। अगर वो 2 डिग्री या 3 डिग्री अमाइन हो गया तो फिर ये आइसोसाइनाइड टेस्ट नहीं होना है। ये बात ध्यान से समझिएगा। करते क्या है, जब ये 1 डिग्री अमाइन का रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोफॉर्म से KOH के साथ दे करके, तो फिर जो प्रोडक्ट बनता होता है RNC, एल्किल आइसोसाइनाइड। एल्किल आइसोसाइनाइड जो बनता है दोस्तों वो अनप्लीजेंट स्मेल होता है, बहुत ही खराब स्मेल होता है, और पता चल जाता है हमें ऑब्जर्वेशन स्मेल के थ्रू पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पर आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड बना हुआ है। अब मेन चीज दोस्तों इस रिएक्शन का जो ज्यादा बार पूछा जाता है वो होता है कि इस रिएक्शन का जो अटैकिंग रिएजेंट है वो कौन है। तो जो अटैकिंग रिएजेंट है वो एक इलेक्ट्रोफाइल है, और इलेक्ट्रोफाइल का नाम क्या है, डाइक्लोरोकार्बीन। क्या नाम है इसका, डाइक्लोरोकार्बीन। अब हमें समझना है कि ये रिएक्शन ऐसे एज इट इज बोर्ड में यही लिख देना है आपको। अगर नीट वाले हैं तो उनको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, लिखने की कुछ जरूरत नहीं है। डायरेक्ट उनको इलेक्ट्रोफाइल पूछेगा और या फिर ये पूछ लेगा कि कौन से डिग्री के अमाइन आइसोसाइनाइड टेस्ट देते हैं। तो आपको बस इतना याद रखना कि प्राइमरी अमाइंस हो, प्राइमरी अमाइंस ही आइसोसाइनाइड टेस्ट देते हैं, चाहे वो एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस हो चाहे वो एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस हो। अब इसी क्रम में मैंने कुछ ऑप्शंस दे के रखे हैं, चलिए चेक कर लेते हैं कि कौन सा अमाइन है जो कि ये रिएक्शन देगा और कौन सा अमाइन है ये रिएक्शन नहीं देगा। तो पहली बात कर लेते हैं पहले रिएक्शन की कि क्या ये मिथाइल अमाइन CH3NH2 क्या ये देगा रिएक्शन। तो क्या ये 1 डिग्री अमाइन है दोस्तों, एलिफेटिक है, बिल्कुल देगा, यानी ये रिएक्शन देगा। क्या ये 1 डिग्री है, बिल्कुल है। अगर आप
देखें ध्यान से अगला, तो क्या अगला भी 1 डिग्री अमाइन है? बिल्कुल एरोमेटिक अमाइन है, एनिलीन है, ये भी रिएक्शन देगा। क्या ये कितना था दोस्तों? 1 डिग्री था। ये भी कितना था? 1 डिग्री। ये भी कितना है? 1 डिग्री। ये एरोमेटिक है, ये दोनों एलिफैटिक है। अच्छा, अगर चौथे रिएक्शन की बात करें तो यहां पर नाइट्रोजन 2 अगल बगल चेन से जुड़ा हुआ है और यहां पर ये जो अमाइन है ये 2 डिग्री का है और ये 2 डिग्री का अमाइन कभी भी आइसोसाइनाइड टेस्ट नहीं देगा। ये बात समझ में आई। अगर अगले एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो ये कितने डिग्री का है? ये नाइट्रोजन कितने कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है? 2, तो ये भी 2 डिग्री का है, यानी कि ये भी रिएक्शन नहीं देगा। अगली बात कर लेते हैं ये, तो ये नाइट्रोजन 3 अल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ये 3 डिग्री है और ये भी रिएक्शन नहीं देगा। अगली बात कर लेते हैं इसका, क्या ये रिएक्शन देगा दोस्तों? बिल्कुल देगा। एक नाइट्रोजन एक ही कार्बन ग्रुप से जुड़ा हुआ है, अल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये रिएक्शन देगा। और ये कितना डिग्री है? 1 डिग्री अमाइन है, तो ये भी रिएक्शन देगा। ये बात समझ में आए? ये पूरा इसका लेक्चर है। आइसोसाइनाइड टेस्ट में यही होता है। अगले रिएक्शन की बात कर लेते हैं दोस्तों। 7 रिएक्शन हो चुके हैं, 8वें रिएक्शन की बात करते हैं। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले रिएक्शन पे। अगले रिएक्शन का नाम है रीमर-टीमैन रिएक्शन। रीमर-टीमैन रिएक्शन जो है दोस्तों वो अल्डिहाइड यानी सैलिसल्डिहाइड बनाने का एक बहुत ही फेमस मेथड है, जिसके थ्रू हम सैलिसल्डिहाइड बनाते हैं। सैलिसल्डिहाइड का दूसरा नाम होता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। और यहाँ पर आपके सामने वही रिएक्शन हम समझने चल रहा है और इसका मैकेनिज्म भी बहुत बार पूछता है, क्योंकि बीच का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी बहुत बार पूछा है नीट में और जेईई मेंस में, तो उसको भी समझ लेंगे। बात समझ में आई? सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि कैसा किस चीज़ का रिएक्शन होता है ये। तो जो फिनॉल है, फिनॉल का रिएक्शन हम जब हम करवाते हैं किसके साथ? क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ। KOH की जगह पर आप NaOH भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लोरोफॉर्म और KOH से जब रिएक्शन होता है इस फिनॉल का, तो जो बनता है वो होता है सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड का दूसरा नाम होता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड उसका नाम है। मैकेनिज्म की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले स्टेप 1 में अगर मैं बोलूं तो स्टेप 1 में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, इलेक्ट्रोफाइल का नाम क्या है? ये CHCl3 KOH के साथ रिएक्शन करता है तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है। इलेक्ट्रोफाइल का नाम है डाइक्लोरोकार्बेन। डाइक्लोरोकार्बेन एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होता है दोस्तों। इस पे कोई चार्ज नहीं है, ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना तो नेगेटिव चार्ज, इसलिए इसको न्यूट्रल बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। अब याद रखने वाली बात यह है दोस्तों कि ये रिएक्शन, यही इलेक्ट्रोफाइल जस्ट अभी इसके पीछे रिएक्शन जो हमने पढ़ा वहां पर भी यही इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा था। ये बात समझ में आई? अब सोचिएगा कौन सा रिएक्शन पढ़ा। अगर मैकेनिज्म की बात करें तो स्टेप 2 में ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आएगा। और इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कैसे होगा तो देखिएगा पहले ध्यान से। ये जो बेस हमने लिया है ये बेस के साथ आएगा और ये OH- और ये लेकर के वापस निकल जाएगा, बना लेगा H2O के फॉर्म में बाहर हो जाएगा। यहाँ पर KOH है, KOH में से इसको OH- जनरेट हुआ, यही OH- हम ला करके यहाँ पर रिएक्शन करवा रहे हैं। ये OH- आएगा, इस H+ को लेकर के जाएगा, यहाँ से H+ रिलीज होगा तो इस पर क्या आएगा? O-। यहाँ पर अगर ये प्लस के फॉर्म में जा रहा है तो इस पर क्या जनरेट होगा? माइनस। और इस ऑक्सीजन पर ये माइनस है। यहाँ से H+ गया OH- के साथ तो निकल गया क्या? वाटर निकल गया। अब देखिएगा ये O- जो है ये रिंग की तरफ आएगा, यहां आएगा और ये जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड ये ब्रेक करेगा। डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इस कार्बन पर आ जाएगा नेगेटिव, और एक जो यहां पर अगर नेगेटिव आए तो इसके जस्ट यहां पर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अब होगा क्या? ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो नेगेटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के साथ मिलकर के एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलकर के यहां पर क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड बना लेंगे। और आप देखेंगे ये जो बॉन्ड टूटा है यहां पर, इसकी वजह से क्या है? माइनस। तो ये यहां पर माइनस आपको दिख रहा होगा। ये बात समझ में आ? ये माइनस आपका यहां पर आ गया। अब इस स्टेज पर आकर के ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक करेगा। अब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहां पर करेगा? इलेक्ट्रोफाइल का नेचर क्या है? इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होता है। इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, या फिर इलेक्ट्रोफाइल ऐसे जगह अटैक करता है, ऐसे कार्बन पर अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो? ज्यादा हो। अब यहां पर इस पूरे कार्बन, इस पूरे बेंजीन रिंग पर यहीं पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा दिख रही है इसको। अब यहीं पर ये अटैक करेगा। ये अटैक करेगा तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। अब देखना यहां पर ध्यान से ये बात कि यहां पर ये जो हाइड्रोजन है ये टूटता है बॉन्ड, और ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा कि ये इधर इसका नेगेटिव यहां आएगा और इसका पॉजिटिव यहां आएगा। ये बॉन्ड टूटा, ये H+ जब फ्री हुआ तो ये H+ आकर के इस कार्बन माइनस के साथ जुड़ेगा
और यहाँ देखना ये नेगेटिव यहाँ आया तो तुरंत ये बॉन्ड टूट जाता है, और ये जब बॉन्ड टूटेगा तो नेगेटिव यहाँ पर आएगा और पॉजिटिव यहाँ पर जनरेट होगा। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव मिल करके यहाँ पर क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। ये बात समझ में, ये वाला पॉजिटिव जो जनरेट हुआ इस नेगेटिव के साथ मिलकर के डबल बॉन्ड बना लिया, और ये कार्बन पर नेगेटिव और H+ मिला करके कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। ये बात समझ में, और कार्बन से 2 Cl ऐसे ही जुड़े हुए हैं। अब क्या होगा दोस्तों, अब फिर से वही बेस OH- लाएंगे। OH- का जब रिएक्शन करवाएंगे इसके साथ, तो जहां जहां Cl है वहां हट करके क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। ये बात समझ में आए। अब होता क्या है दोस्तों, एक ही कार्बन पर अगर 2 OH लगे हैं या 2 से ज्यादा लगे हैं तो वो अनस्टेबल होते हैं और तुरंत ही वहां से वाटर रिलीज हो जाता है। फिर से कहता हूं, एक ही कार्बन पर अगर 2 OH या 2 से ज्यादा OH लगे हैं तो वहां से वाटर रिलीज हो जाएगा, वहां वो अनस्टेबल होता है। तो यहां से क्या होगा, एक OH इसका और एक H इसका निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा यहां से। ये बात समझ में आई। अब वाटर यहां से निकल गया, फिर हम क्या करते हैं दोस्तों, H+ से रिएक्शन करवा देते हैं। अब यहां पर देखो क्या बचा, CH और ये ऑक्सीजन बचा, तो ये ग्रुप हो गया अल्डिहाइड वाला CHO जो यहां पर है, आप देख रहे होंगे। अच्छा, ये H+, ये O- है, इसका H+ के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये बन जाता है OH। तो ये बन गया पूरा आपका सैलिसल्डिहाइड, ये प्रोडक्ट बन गया। इसका नाम क्या है, ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड। ऐसा ही सेम तरीके से पैरासैलिसल्डिहाइड भी बनता है, कोई मैकेनिज्म में अंतर नहीं। ये बात समझ में आई। तो रीमर टीमन रिएक्शन इसलिए फेमस है। फिर से बोल देता हूं, रीमर टीमन का जो प्रोडक्ट है वो ऑर्थो और पैरा दोनों पर बनता है। ये बात समझ लीजिएगा। बस याद रखना है कि फिनॉल का रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ और KOH के प्रेजेंस में या NaOH ले लेते हैं तो बनता है सैलिसल्डिहाइड। नाम क्या होता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। मैकेनिज्म ये है। इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है, तो डाइक्लोरोकार्बिन। डाइक्लोरोकार्बिन कैसा होता है दोस्तों, न्यूट्रल एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। ये बात समझ में आए। चलते हैं अगले रिएक्शन की तरफ। चलते हैं दोस्तों, अब इसी में एक चीज और समझ लेते हैं। अगर मान लो इसी क्लोरोफॉर्म के जगह पर कार्बन टेट्राक्लोराइड दे दे, अगर इसी क्लोरोफॉर्म के जगह पे कार्बन टेट्राक्लोराइड दे दे, बाकी KOH सेम, तो फिर रिएक्शन कैसे होता है और क्या प्रोडक्ट बनता है वो ध्यान से देखना। अगर मान लो दोस्तों ये CCl4 दे दिया तो कुछ नहीं करना है, बस आपको एक चीज याद रखना है कि जब मैंने मैकेनिज्म समझाया था तो वहां पर आपने देखा था कि कुछ ऐसा इंटरमीडिएट बना था O- और यहां पर बना था CCl। इसके जस्ट पीछे वाले जब हम सैलिसल्डिहाइड बना रहे थे तब। अब वहां पर क्योंकि 3 Cl3 था, यहां 4 है, तो यहां पर एक एक्स्ट्रा Cl आ जाता है, बस इतना याद रखना। अब एक्स्ट्रा Cl आने की वजह से जब हम इसका OH- का रिएक्शन करवाते हैं तो यहां पर एक्स्ट्रा Cl है तो एक्स्ट्रा OH आएगा। कैसे आएगा वो देखो, यहां देखो, यहां देखना ध्यान से, ये कुछ ऐसा, ये है O-, यहां पर COH OH और ये हो गया OH, ये बन गया। अब मैंने कहा था क्या कि अगर एक ही कार्बन पर 2 या 2 से ज्यादा OH आ जाए तो फिर वो OH क्या होते हैं, वो कंपाउंड कैसा हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। इसका मतलब वहां से क्या रिलीज होना है, वाटर रिलीज होना है। यहां से देखिए, यहां से हम क्या करवा देते हैं, वाटर रिलीज कर देते हैं। यहां से क्या करते हैं, वाटर रिलीज कर देते हैं। ये वाटर निकल गया। अब बना क्या देखो, यहां से वाटर रिलीज हो गया तो ये बना क्या, बना कुछ ऐसा कंपाउंड O- COOH, कुछ ऐसा बन गया। और यहीं पर H+ का रिएक्शन अगर हम करवा दें तो ये क्या बन जाएगा, O- किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। तो ये जो नया कंपाउंड बनेगा दोस्तों, इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। क्या नाम है इसका, सैलिसिलिक एसिड नाम है इसका। ये बात समझ में आई। पहला जो बना ये था क्या, ये था सैलिसल्डिहाइड। जब हम CH-Cl3 लिया तो सैलिसल्डिहाइड बन गया। जब CCl4 लिए तो क्या बन गया, सैलिसिलिक एसिड बन गया। क्या बन गया दोस्तों, नाम लिख देता हूं मैं, सैलिसिलिक एसिड, ये नाम बन जाएगा इसका। इसका नाम क्या है दोस्तों, इसका दूसरा नाम हो सकता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी बोल सकते हैं। जैसे इसका नाम है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, इसको बोल सकते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी बोल सकते हैं। ये बात समझ में आई। तो फिर से बोल देता हूं, रीमर टीमन रिएक्शन में फिनॉल से क्या बनाने का मेथड है दोस्तों, बेंजल्डिहाइड बनाने का ये मेथड है। दूसरी बात, क्या क्या होता है फिनॉल के साथ जब क्लोरोफॉर्म और KOH का रिएक्शन करवाते हैं तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो होता है सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड दोनों तरीके का बनेगा, ऑर्थो पैरा दोनों तरीके का बनेगा। मेजर प्रोडक्ट जो होता है वो पैरा का होता है।
अगर वही क्लोरोफॉर्म की जगह पर हम CCl4 ले लेते हैं तो वहां पर CCl4 लेने पर क्या बनेगा, ये सैलिसिलिक एसिड बनेगा। बस फर्क कुछ नहीं है इन दोनों रिएक्शन में, बस फर्क यही है CaCl3 की जगह पर CCl4 लिया तो क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। चलो दोस्तों, अब इतना ही था इसमें नेमिंग रिएक्शन जितना भी मैंने पढ़ाया। 8 तरीके के नेमिंग रिएक्शन हैं और आपको हेलो एल्केन हेलो एरीन्स में इससे ज़्यादा कोई नेमिंग रिएक्शन छूटा नहीं है। आप नीट के हों, जे मेंस को या फिर बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा और कोई नेमिंग रिएक्शन इस चैप्टर में हेलो एल्केन हेलो एरीन्स में नहीं मिलेगा। आगे आने वाले ये जो रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि केवल ये इसी चैप्टर में आएंगे, आगे आने वाले चैप्टर में भी ये रिपीट होंगे बार बार। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यही खासियत है, अगर आपने एक चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया तो वो रिएक्शन आगे रिपीट होता रहता है। तो आगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे आता जाएगा। फिर आगे एक लेक्चर में मैंने इंक्लूड किया आपका हेलो एल्केन हेलो एरीन्स का नेमिंग रिएक्शन। अगले लेक्चर में हम कोशिश करेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर का, और तीसरे लेक्चर में लास्ट लेक्चर जो होगा नेमिंग रिएक्शन का वो होगा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमीन्स का। तो 3 लेक्चर में पूरा का पूरा नेमिंग रिएक्शन कंक्लूड हो जाएगा। अब बात आती है दोस्तों कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर यहाँ तक आप आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें। ऐसे लोग जो 12th में हैं या फिर नीट जे मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी शेयर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। आपके जो डाउट्स हैं वो भेज सकते हैं मुझे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में लिख करके। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं आपके डाउट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।